Good morning, students. Today we continue our 12th chapter of Maths Percentage. आज हम अपना 12th चैप्टर मैथ्स का परसेंटेज कंटिन्यू कर रहे हैं. फर्स्ट टॉपिक इज परसेंटेजेस एज डेसिमल फ्रैक्शंस. कि परसेंट में दिया हुआ है तो उसे डेसिमल फ्रैक्शंस में हम कैसे करेंगे. देखिए लिखा हुआ है 21.5%. 21.5%. इसे हमें डेसिमल फ्रैक्शंस में करना है. तो सबसे पहले हम इसे नॉर्मल फ्रैक्शन में लिखकर परसेंटेज में ही रहने देंगे. उसके बाद परसेंटेज को कन्वर्ट करेंगे. तो आपको पता है डेसिमल के बाद एक डिजिट है. इट मीन्स हमें नीचे एक ज़ीरो लगाना है. डेसिमल हटाएंगे 215 हो गया ऊपर 215 और नीचे आ गया 10. लेकिन परसेंट में है अभी हमने इसको डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज नहीं किया है. अब इसे 215 अपॉन 10% को कैसे करेंगे. अब जैसे 15% होता है तो उसे 15 अपॉन 100 लिखते हैं हम. नीचे 100 लिखते हैं ना. जैसे 25% है तो उसे लिखेंगे 25/100. तो इसी तरह से जब ये है परसेंट में है तो अपॉन 100 आएगा. लेकिन अपॉन में 10 पहले से है तो यहाँ पर 100 नीचे एक उसके साथ मल्टीप्लाई और हो जाएगा. तो ये क्या हो गया 215 अपॉन 1000 बन गया. अब ये अब 1000 में कितने ज़ीरो हैं 3. तो 1 2 एंड 3 डिजिट के बाद पॉइंट आ गया. तो हमारा आंसर हो गया 0.215. एक बार फिर से समझेंगे ध्यान से. देखिए ये नंबर था हमारा, ये परसेंट है. तो सबसे पहले तो इसका डेसिमल हटाएंगे. तो 215 में 5 से पहले है डेसिमल. तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं 1. तो हमने 1 ज़ीरो लगाया नीचे. लेकिन अभी ये परसेंट में है. ठीक है. और जब परसेंट का साइन हमें हटाना है तो नीचे 100 आएगा. जैसे हमने आपको बताया था 15% इज इक्वल टू 15 अपॉन 100. क्लियर. 25% है सपोज तो 25 अपॉन 100 ऐसे तो लिखते हैं. परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आने का, क्योंकि परसेंट का मतलब क्या है आउट ऑफ 100. इसी तरह से जब इसका परसेंट हमने हटाया तो नीचे 100 आएगा. अब नीचे पहले से ही 10 है और साथ में 100 और आ गया तो 1000 हो गया. 10 मल्टीप्लाई 100 क्या हो गया 1000. तो ये बन गया 215 अपॉन 1000. अब नीचे कितने ज़ीरो हैं 3. तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा 1 2 3. यहाँ पर डेसिमल आएगा तो डेसिमल आ गया 0.215. क्लियर. इसी तरह से अब ये देखो 7% है. इसे अगर डेसिमल में करना होगा तो 7/100 हो गया. कितने ज़ीरो हैं यहाँ 1 2. तो 7 है हमारे पास 1 और 2 एक नंबर और चाहिए तब डेसिमल आएगा. क्लियर ना. ये तो हमने तभी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में करना तो हमने सीखा हुआ है डेसिमल वाले चैप्टर में. बस परसेंट को पहले फ्रैक्शन में करना है देन उसे डेसिमल में चेंज करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.08 हो गया. अब नीचे यहाँ पर 2 डिजिट हैं तो 2 ज़ीरो आ गए. अब परसेंट का साइन है तो एक ज़ीरो और 100,000 से और करेंगे ना. 8 अपॉन 100 इंटू 100 हो जाएगा. तो 100 इंटू 100 कितना हो गया 10,000. अब यहाँ कितने ज़ीरो हो गए 4. तो 1 2 3 4 के बाद डेसिमल आएगा. इस तरह से हम इन्हें करते हैं. नाउ परसेंटेज ऑफ ए नंबर. किसी नंबर का अगर परसेंट निकालना है तो कैसे निकालें. जैसे 16% ऑफ 50 का 16%. तो ऑफ लिखा होता है तो उसका मतलब क्या है मल्टीप्लाई. हम पहले भी बता चुके हैं 16% का मतलब 16 अपॉन 100 और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ऑफ 50. अब हम इन्हें कट कर सकते हैं. 51 जा 50 एंड 52 जा 100. तो क्या आया 16 1 जा 16 और नीचे 2 है 16 अपॉन 2. अब 2 से फिर कट जाएगा 2 8 जा 16. तो आंसर आया हमारा 8. इस तरह से हम नंबर्स का परसेंटेज निकालते हैं. अब 36% ऑफ रुपीज़ लिखा हुआ है तो इसका जो आंसर आएगा वो रुपीज़ में आएगा. क्लियर ना. बस कुछ नहीं है, बस जो लिखा हुआ है वही आंसर हो जाएगा. तो इसको मल्टीप्लाई 250 से किया तो पहले हमने 100 से 250 को कट किया. 50 से कट हो जाएगा 55 जा और 52 जा.
अब 36 को 5 से करेंगे और नीचे 2, तो उससे करने से पहले इस 2 से 36 को कट करेंगे। 2 की टेबल से कितना कटेगा 18 टाइम्स, तो 18 5 जा क्या आया 90। अब ये आंसर जो आएगा हमारा वो किस में आएगा रुपीज़ में, क्योंकि रुपीज़ का पूछा था ना, जिस चीज़ का पूछा उसी में आंसर आएगा। जैसे ये लीटर्स में है तो हमारा जो आंसर आएगा वो लीटर्स में आएगा। 45% अपॉन 51,500 लीटर, तो 45% का क्या हो गया 45/100 मल्टीप्लाई 1,500, तो 100 से इसको कट किया तो यहाँ 15 आ गया। अब 45 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 675 लीटर्स में होगा हमारा आंसर। तो आपका होमवर्क है आज, डू क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8 ऑफ एक्सरसाइज 12A इन बुक। ये तो बुक में करना है, 9, 10, 11, 12 आपको नोटबुक में करना है। एक बार समझा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लोएस्ट टर्म में करना है। 20/100 हो जाएगा, 20% है तो। अब इसे लोएस्ट टर्म में करेंगे, 0 से 0 कट हो जाएगा, या फिर 20 से आप डायरेक्ट भी 100 को कट सकते हैं। 21 जा 20 एंड 25 जा, तो लोएस्ट टर्म में कट करके हमें लिखना है। तो इसका आंसर क्या होगा 1/5। नेक्स्ट डेसिमल फ्रैक्शन करना है इसका, सेम अभी जो समझाया हमने। इसके बाद है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में क्या करना है आपको, 15 पैसे हैं। अब देखिए 15% ऑफ रुपीज़ बोला है 100, और हम पैसे में पूछा है तो रुपी को हम 100 पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर जिस चीज़ में पूछा है उसी में कन्वर्ट करना है हमें। तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं 100 होते हैं, तो ऑफ करके 100 से करेंगे, 1 रुपये से नहीं करेंगे क्योंकि ये पैसे में पूछा। अगर रुपये में पूछा होता तो रुपये से करते। तो 100 से 100 कट हो जाएगा। अब क्या है 15, तो 15 = 15 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा ट्रू। अब इस देखो 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं 1000। अब ये मीटर्स में पूछा तो इसे हम 1000 करेंगे, तो 3% मल्टीप्लाई 1000, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 कट हो जाएंगे, 1 0 बचा, 3 10 जा 30। अब ये 300 मीटर 30 मीटर के बराबर है, नो, तो ये हो गया फॉल्स। इस तरह से हम करेंगे इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको नंबर्स को कैलकुलेट करके जैसे अभी समझाया, फिर आपको बताना है इक्वल है, ये कौन सा साइन इसमें पुट करना है हमें, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू। जैसे 20% ऑफ 25 एक जगह कैलकुलेट करेंगे और 25% ऑफ 20 कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए ये कट हो गया, 21 जा 20, 25 जा, अब 5 से इसको कटेंगे 5, तो आंसर आया 5। इसका तो आ रहा है 5। अब इसका देखते हैं 4 जा, अब 4 से इसको कटेंगे 5, तो इसका भी आंसर 5। तो यहाँ क्या आ जाएगा इक्वल का साइन। ऐसे कैलकुलेट करके आपको करना है। और ये क्वेश्चन जो हम बता चुके हैं, ये क्वेश्चंस आपको करने हैं नोटबुक में। सो डू प्रैक्टिस ऑफ एक्सरसाइज 12A and complete the questions in book and notebook. Thank you.